नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं गर्दन की दर्द को ठीक करने के लिए कुछ योग अभ्यास। सर्वाइकल पेन, जिसे कि आप गर्दन की दर्द के नाम से भी जानते हैं, आज के समय में ये एक बहुत ही जो नॉर्मल समस्या बन चुकी है। इसका मेन कारण है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी तरह से ख़राब हो चुका है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज के समय में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, मोबाइल का जो यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से गर्दन झुका के यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी गर्दन पे काफ़ी जो है वो इम्पैक्ट पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, जिससे कि उनको सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भारी सामान उठाते हो, वो भी सर्वाइकल पेन आप में ला सकता है। इसके अलावा जो हमारा सोने का गलत तरीका है, अब जब हम सोते भी हैं तो उसमें भी कई बार हम गलत तरीके से सो जाते हैं, तो वो भी हमारी सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन में दर्द होने का एक मुख्य कारण बन जाता है। अगर समय रहते ही सर्वाइकल पेन का इलाज ना किया जाए तो ये आगे चलकर बहुत ही गंभीर समस्या का रूप भी ले सकती है, और उस समय आपके पास ऑपरेशन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी यौगिक प्रैक्टिस आपके लिए लाए हैं, जिसे करने के बाद आप खुद अपनी गर्दन में कुछ रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, और अगर आपको सर्वाइकल की पेन होती है तो उस समय आपको ये प्रैक्टिस करने के बाद आपकी सर्वाइकल पेन कुछ ही समय के अंदर गायब हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। तो जो हमारा सबसे पहला अभ्यास है वो है कि आपको अपर जो आपका एरिया है इसकी आपको स्ट्रेचिंग करनी है, यानी कि शोल्डर से लेकर आपको अपने हाथों तक पूरी स्ट्रेचिंग करनी है। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पद्मासन या सुखासन, किसी भी सिंपल पोजीशन में आपको बैठ जाना है, या अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप इसका अभ्यास जो है वो कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप इसका अभ्यास करें तो आपको अपनी पीठ, कमर और गर्दन, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सीधी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला अपना अभ्यास। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने दोनों उंगलियों को आपको इस तरह से जोड़ लेना है, आपस में इसे ब्लॉक कर देना है, और उसके बाद सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए, इस तरह से होल्ड करें, और सांस छोड़ते हुए नीचे अपने जो पाम है उसको आपको सिर पे रख देना है, इस तरह से। अब यहीं से सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच करना है। जो प्रेशर है वो आपको यहाँ पे फील होना चाहिए। आपका जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक क्यूब्स है, आपकी कमर के पास का जो हिस्सा है, वहाँ पे आपको प्रेशर फील होना चाहिए। ऊपर की तरफ आपको अपने शरीर को उठाना है, और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। लास्ट टाइम हम और करेंगे एक बार। दोबारा इनहेल, पूरा आप स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। पूरा जो फील है प्रेशर, वो आपको यहाँ पे प्रेशर फील होगा। आपके जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर है, उसे भी आपको ऊपर की तरफ को खींचना है, खींच के रखना है कुछ सेकंड, और फिर वापस। अगर इस प्रैक्टिस में आप अपनी पीठ भी सीधी ना रख पाए तो आप दीवार के सहारे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इनहेल एंड देन एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। अब यहाँ पे अपनी सांसों को थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे, और अपने आप को अगली प्रैक्टिस के लिए मेंटली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब अगली प्रैक्टिस भी आपको इसी के साथ जोड़ देनी है। तो उसमें आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोबारा ऊपर की ओर ले जाए, और उसके बाद ऑपोजिट हैंड से आपको ऑपोजिट एल्बो को पकड़ लेना है, इस तरह से। यानी कि राइट हैंड से आपको लेफ़्ट एल्बो पकड़नी है, और लेफ़्ट एल्बो से लेफ़्ट हैंड से राइट एल्बो। उसके बाद इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करना है आपको, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड, राइट साइड। और सांसों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, एक साइड आपको सांस लेनी है और दूसरी तरफ आपको सांस छोड़ देनी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एंड देन रिलैक्स। जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई, इन दोनों प्रैक्टिस का अभ्यास आपको 5-5 बार करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी तीसरी प्रैक्टिस। जो हमारी तीसरी प्रैक्टिस है इसका नाम है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि अपने दोनों हाथों को समानांतर फैला लीजिए, अपनी बॉडी के समानांतर आपको फैला लेने हैं। उसके बाद अपनी एल्बो से
आपको फोल्ड करके अपने दोनों हाथों से अपने कंधे को छू लेना है। उसके बाद आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज आपको जो है वो शोल्डर रोटेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। तो क्लॉकवाइज करने के लिए दोनों जो आपकी एल्बोज है उनको सामने ले आए इस तरह से, और यहीं से शुरू करेंगे। सांस भरते हुए इनहेल और सांस छोड़ते हुए डाउन, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फेफड़ों में सांस भरते हुए ऊपर और पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। इनहेल, पीछे से दोनों कलाइयाँ आप लाएंगे और सामने दोनों जो एल्बो है उसको मिला लेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हाथ पीछे जाएं तो आपको सांस लेनी है और हाथ आगे आए तो सांस छोड़ देनी है, एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। इस प्रैक्टिस को करते समय आप देखेंगे कि आपकी जो शोल्डर में अगर टेंशन है, कोई भी स्ट्रेस आपको फील हो रहा है, वो काफ़ी रिलीज़ होगा और इसका इम्पैक्ट आपके जो सर्वाइकल पेन है, गर्दन में जो दर्द हो रहा है, उससे भी ये रिलीफ दिलाएगा। तो ये था हमारा तीसरा अभ्यास। अब हम अभ्यास करेंगे अपने चौथे अभ्यास के बारे में। तो जो हमारा चौथा अभ्यास है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है आपके सर्वाइकल रेंज पे। सर्वाइकल रेंज हमारी रीढ़ की हड्डी की जो सबसे ऊपर गर्दन का जो हिस्सा है, ये वाला, उस हिस्से पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप इनमें से कोई और प्रैक्टिस ना भी करें, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप सिर्फ इस चौथी प्रैक्टिस को करके भी अपनी सर्वाइकल पेन को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपको अगर सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको अपनी गर्दन को सामने की तरफ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं झुकाना है। तो जो हम अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इस प्रैक्टिस को इस प्रकार से कर रहे हैं कि मानो आप सामने वाला जो पर्सन है उसे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन हो रहा है, उस पर्पज़ से हम ये बना रहे हैं। अगर आपको सर्वाइकल पेन काफ़ी कम रहता है तो उस स्थिति में जो है आप अपनी गर्दन को नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभ्यास करेंगे नेक बेंडिंग का, नेक बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखना है और सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं, इस तरह से, इनहेल और सामने एक्सेल। अब ध्यान रखिए, जिन्हें गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उन्हें ज़्यादा आगे नहीं आना है, इस तरह से, इनहेल। जिन्हें दर्द रहता है वो केवल सिर्फ इतना अपना सिर लाए सामने, बस, और यहीं से पीछे, एक्सेल, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। 5 टाइम आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग में आपको क्या करना है, पहले आप लेफ़्ट साइड ले जाएं, लेफ़्ट साइड कोशिश करनी है अपने कान को अपने शोल्डर से टच करने की, 1, सांस भरते हुए, और दूसरी तरफ सांस छोड़ देनी है, एक्सेल। दोबारा यहीं से इनहेल और जैसे ही कान टच हो आपका वैसे ही एक्सेल। 2 से 3 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस इनहेल, सांस भरे और साइड में सांस छोड़ दे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। 5 टाइम आपको इसका अभ्यास करना है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे हाफ नेक रोटेशन का। तो हाफ नेक रोटेशन के लिए आपको पहले तो बिल्कुल सामने की ओर देखना है। उसके बाद लेफ़्ट साइड सबसे पहले अपने चिन को ले जाएंगे। इसमें आपको चिन और शोल्डर एक लाइन पे ले जाना है। अब देखेंगे ध्यान से, इनहेल, सांस भरते हुए, शोल्डर और चिन एक लाइन पे, पूरा प्रेशर जो है वो आपके स्पाइन पर आएगा, पीछे आपकी पीठ पे, गर्दन पे, 1, और सामने आते हुए सांस छोड़ देनी है। दूसरी तरफ आपने सांस छोड़ देनी है। होल्ड करें 2 से 3 सेकेंड, यहीं पे सांस भरे, सांस भरते हुए दूसरी तरफ, और जब दूसरी तरफ आप होल्ड हो तो सांस छोड़ देनी है, एक्सेल। पूरी तरह से सांस छोड़ दें और उसके बाद यहीं से दोबारा आपको सांस लेनी है, एक्सेल। बिल्कुल आराम से आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है। इसमें आपको ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना आराम से आप कोई प्रैक्टिस करे हुए
उतना ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। और यही फ़र्क है योग आसन और एक्सरसाइज के अंदर, कि जो योग की प्रैक्टिसेस है उसमें आप बिल्कुल आराम से अपनी सांसों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जबकि एक्सरसाइज में आप अपनी जो सांसें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। नेक रोटेशन, हाफ नेक रोटेशन जो हमने की, ये भी आपको 5 बार करनी है। और उसके बाद अब प्रैक्टिस करेंगे नेक मूवमेंट के अंदर ही सबसे लास्ट प्रैक्टिस की, वो है फुल नेक रोटेशन। तो फुल नेक रोटेशन आपको 3 बार करनी है। अगर आपको ज़्यादा सर्वाइकल पेन है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आगे आपको अपनी गर्दन बिल्कुल भी नहीं झुकानी है, इस तरह से बिल्कुल भी गर्दन आगे नहीं झुकानी है, ठीक है। तो इसके लिए शुरू करेंगे पहले 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज शुरू करने के लिए लेफ़्ट साइड से आप गर्दन पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए, इनहेल और सामने एक्सहेल, inhale back, exhale forward, inhale back, exhale forward, inhale back। ध्यान रखना है जिन्हें सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा है उन्हें सामने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं झुकना, वो सिंपली सिर इस तरह से मोड़ दे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और अब वापस एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिए कि सांस आपको नाक से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। तो ये थी हमारी सर्वाइकल से रिलेटेड 4 प्रैक्टिसेस। इसके बाद हम करेंगे अपनी आखिरी प्रैक्टिस। जो हमारी आखिरी प्रैक्टिस है वो है योग का ही एक आसन, जिसे कि आप भुजंगासन के नाम से भी जानते हैं। भुजंगासन भी आपकी सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। भुजंगासन आपकी सर्वाइकल पेन के लिए भी अच्छा है, और साथ ही अगर आपको बैक पेन होती है, यानी कि आपके पीठ में दर्द रहता है, तो उस स्थिति में भी जो भुजंगासन का अभ्यास आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास। तो भुजंगासन के अभ्यास के लिए आपको सबसे पहले तो अपने पेट के बल आ जाना है। तो पहले आप वज्रासन में आए, धीरे से मार्जारी आसन में, और इसी अभ्यास के बाद सीधे इस तरह से आपको लेट जाना है ज़मीन पे। दोनों पैर पीछे मिले हुए आपस में खींच के रखें अपने पैर, हाथों को बिल्कुल सीधा, शरीर बिल्कुल सीधा कर दे, जितना स्ट्रेच हो सकता है। जो आपके पैर है उसे नीचे की तरफ आपको खींचना है, आपके जो सिर है आपको ऊपर की तरफ उसे खींचना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास आप लाएँ, इस तरह से बिल्कुल ढीला, नॉर्मल ब्रीदिंग, और मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को भुजंगासन में जाने के लिए। अब ध्यान रखें कि जो दोनों कोहनियाँ हैं वो आपकी शरीर से चिपकी रहे, इस तरह से। अब यहीं से हम भुजंगासन के लिए धीरे धीरे उठेंगे। तो इनहेल करते हुए नाक से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, और जो आपकी कोहनियाँ इसे थोड़ा सा मोड़ के रखें, होल्ड रखें कुछ देर, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं। आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो आपके गर्दन पे आ रहा है, और साथ में आपके जो बैक है वहाँ पे। और फिर डाउन, सांस छोड़ दें। दोबारा इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, कोहनियाँ मोड़ के रखें, कंधे अपने पीछे की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ, और फिर वापस डाउन। लास्ट टाइम इसका अभ्यास करेंगे। एंड डाउन, रिलैक्स। अब यहीं पे आप मकरासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो मकरासन के लिए अपने दोनों पैरों को आप पहले खोल दें पीछे इस तरह से, और उसके बाद अपनी कोहनियों को आपको आगे ले आना है। कोहनियों को आगे लाने के बाद अपनी गर्दन को आपको अपने हथेलियों पे रख देना है, इस तरह से। ये इस स्थिति में भी आप काफ़ी देर लेट सकते हैं। ये स्थिति भी सर्वाइकल पेन को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो इस तरह से आप रह सकते हैं। कुछ देर यहीं पे सांस लेंगे और छोड़ेंगे, देखेंगे कि सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट आपकी गर्दन पे पड़ रहा है।
and then relax. तो ये थे वो कुछ अभ्यास जो आपको आपकी सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन में दर्द को दूर करने में आपकी फुल हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक इन वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो कि सर्वाइकल पेन या गर्दन के दर्द से पीड़ित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।